किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल जैसे कि जब गोब की अवस्था में आ जाती है तो उस समय कुछ बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं या समय पर कुछ कार्य कर देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल स्वस्थ होकर चलती है, यानी स्वस्थ बालियां निकलती हैं, दाने का भराव अधिक होता है और दाने का साइज भी अच्छा होता है। तो किसान भाई, जैसे कि हमारी फसल 60-70 दिन की या 80 दिन की हो रही, इस समय बाली निकल रही है या निकलने वाली गोब की अवस्था में है, हल्की हल्की बाली दिख रही, उस समय कुछ खास आप काम कर देते हैं, यानी एक स्प्रे लगा देते हैं तो आप गेहूं के पौधे स्वस्थ हो जाते हैं, तना मजबूत हो जाता है, तो बालियां भी स्वस्थ निकलती हैं। तो किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो किसान भाई, जब गोब की अवस्था में हमें पहले एक स्प्रे जान लेना है, क्योंकि इस समय फास्फोरस और पोटेशियम और बोरान इन तत्वों की कमी की वजह से हमारे पौधे में बालियां छोटी रह जाती हैं। यानी पौधे में जब फास्फोरस की कमी होती है तो पौधे का तना कमज़ोर हो जाता है, बालियां छोटी निकलती हैं। तो फास्फोरस की पूर्ति करनी है, उसके साथ साथ पोटेशियम की पूर्ति करनी है। अब जैसे कि हमें डीएपी का घोल करना बनाकर डालना है तो इस सबसे अच्छा इस समय जो है स्प्रे होता है एनपीके का, क्योंकि एनपीके घुलनशील होता है, पौधों को जल्दी प्राप्त हो जाता है और पौधे तेज़ी से ग्रोथ भी करते हैं। तो हमें इस समय जैसे कि फास्फोरस की पूर्ति करनी है, पोटेशियम की पूर्ति करनी है, तो एनपीके लेना है 05234, क्योंकि इसमें होता है 0% नाइट्रोजन। इस समय पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जब नाइट्रोजन पौधों को मिल जाता है तो पौधा विकास करना शुरू कर देता है, इससे फसल गिरने का भी डर रहता है। तो हमें इसमें होता है 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम, और बोरोन की मात्रा जो है हमको अलग से ऐड कर लेनी है, यानी बोरोन जो 20% वाला आता है। अब डोज की बात कर ली जाए तो जो है एनपीके, यदि हम 100 लीटर पानी का स्प्रे कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम एनपीके लेना है 05234 और बोरोन 100 ग्राम। यदि हम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें एनपीके 1.5 किलोग्राम लेना है और बोरोन 120 ग्राम लेना, और इसको घोल बनाकर स्प्रे कर देंगे। ये आपके पौधे को जल्दी प्राप्त हो जाएगा फास्फोरस पोटेशियम, पौधे स्वस्थ होकर जल्दी हरियाली पकड़ेंगे और बालियां एक स्वस्थ निकलेंगी। कुछ किसान भाइयों के सवाल होते हैं कि क्या हम डीपी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी डीएपी इस स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो हाँ, 2 किलोग्राम डीएपी आप एक दिन पहले घोल दें, ताकि डीएपी जल्दी घुलती नहीं तो, और दूसरे दिन छानकर उस पानी को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दें। इससे जो है फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। और किसान में कुछ सुझाव होते हैं कि जब हमारी फसल गोब की अवस्था होती है, यानी बालियां निकल रही होती, उस समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, क्योंकि जब पौधों को नमी मिल जाती है तो पौधे भी अच्छा चलते हैं और अच्छी बालियां निकलती हैं, लंबी निकलती हैं, मजबूत होती हैं, दाने का भराव अच्छा होता है। किसान भाई, इस तरीके से ये स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो गेहूं से एक शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाई, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।